किया था लास्ट क्लास में, हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया था, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, एरर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो सारी चीजें हमने देखी थी। यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक है। तो जैसे ये थोड़ा सा ऐसा, ये मतलब ऐसे इतना ही टेढ़ा क्यों है, ये अजीब सा लग रहा है ये। कोई नहीं, तो आज हमारा इसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम देखते हैं, और फिर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में इशू क्या है वो हम देखेंगे, और बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो एमएल का देखिए, अभी लीनियर रिग्रेशन हुआ नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, लीनियर रिग्रेशन में भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो वो भी हम करेंगे अभी। एमएल डे 5 में मशीन लर्निंग का यूज हम जानते हैं कि एमएल का यूज हम रिग्रेशन प्रॉब्लम यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए भी कर सकते हैं, और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम की जब हम बात करते हैं तो ध्रुव, हमने सीखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम दो तरीके से होते हैं। एक होता है आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन, ठीक है, स्टार्टिंग के वीडियो में देखा होगा आपने, राइट। और एक होता है आपका मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब है कि यहां पर जो आपका आउटपुट होगा, या आपका जो y होगा, या आपका जो टारगेट वैल्यू होगा, वो बाइनरी क्लास का होगा, ठीक है। बाइनरी क्लास का मतलब क्या है यहाँ पर? बाइनरी क्लास से मतलब है कि या तो वो 0 और 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है, या वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में होगा, या फिर वो यस या नो के फॉर्म में होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से जब भी आपका डिवीजन होगा टारगेट का, आउटपुट का, वाई का टारगेट का, तो वो आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन पे होगा। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मैं यहाँ पर मैच की बात कर रहा हूँ और मुझे प्रेडिक्ट करना है कि आपका कौन सी टीम जीतेगी, विनिंग टीम मुझे पता करना है, या मुझे ये पता, हाँ, दो ही क्लासेस में, या तो इंडिया जीतेगी या तो ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान का, हाँ, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। अच्छा, और इसमें एक चीज ध्यान से देखना कि इसमें यह मान के चल रहे कि टाई का सिचुएशन नहीं है, हमें बस विनिंग बताना है। तो पॉसिबिलिटी कितने हैं इसमें शुभम? दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो इंडिया यस जीत सर। रही है या फिर ऑस्ट्रेलिया जीत रही है। तो ये इस टाइप के प्रॉब्लम हमारे बाइनरी क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। अगर किसी बंदे को कोई डिजीज है, मान लेते हैं कैंसर है, तो कैंसर उसे हो भी सकता है या कैंसर उसे नहीं भी हो सकता। तो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर रिया? दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो यस की पॉसिबिलिटीज और दूसरी नो की पॉसिबिलिटीज है। तो ये भी बाइनरी क्लासिफिकेशन में आया। हमें स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के बेस पे हमें उसका प्लेसमेंट प्रेडिक्ट करना है कि क्या वो प्लेस्ड होगा या वो प्लेस्ड नहीं होगा। तो प्लेस्ड के दो ही पॉसिबिलिटीज है, एक तो यस की तरफ और दूसरा नो की तरफ। तो आप यहाँ पर इन एग्जाम्पल में एक चीज तो कॉमन आप पा रहे हैं कि इन दोनों में दो ही पॉसिबिलिटीज है, 0 1, ट्रू फॉल्स, यस या नो की पॉसिबिलिटीज। तो इस टाइप का जब भी एमएल में प्रॉब्लम फंसे तो वो किसके अंदर सॉल्व होगा भाई शुभम? किसके अंदर सॉल्व होगा वो, बताइए? बाइनरी सर, बाइनरी बाइनरी क्लासिफिकेशन। सॉल्व होगा, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है, अच्छा एक एग्जांपल आप बताओ भाई ध्रुव, इसका बाइनरी क्लासिफिकेशन का एक और एग्जांपल। बंदा इंश्योरेंस बाय करेगा या नहीं करेगा, है ना? और बताइए। हाँ, ये एम्प्लॉय आपका जो है, एम्प्लॉय आपका कंपनी छोड़ के चले जाएगा, ठीक है, तो उसकी भी दो ही पॉसिबिलिटीज है ना। हमें एम्प्लॉय के बिहेवियर, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय के सैलरी, एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन स्कोर, इन सब डेटा के बेस पे हमें ये पता करना है कि एम्प्लॉय छोड़ के जा सकता है या ये एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि छोड़ने से पहले ये बिहेवियर में दिख जाता है ना। तो एम्प्लॉय का एट्रिशन हो गया, या कस्टमर का चर्न हो गया। चर्न का मतलब कि ये हमारा सर्विस छोड़ के जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। मान लेते हैं आप जियो के लिए काम कर रहे हैं, और जियो में आप एज अ डेटा साइंटिस्ट या एमएल इंजीनियर के बेस पे आपको एक मॉडल बनाने को बोला गया, ये पता करने के लिए कि अगले महीने क्या ये कस्टमर मेरा सर्विस छोड़ के जाने वाला है या ये छोड़ के नहीं जाने वाला है। अगर छोड़ के जाने वाला है, सर्विस अगर छोड़ के जाने वाला, उसको बोला जाता है चर्न। चर्न का मतलब गया, कस्टमर ने सर्विस छोड़ दी। तो इसके दो ही आंसर है, या तो वो छोड़ के जाएगा या तो वो छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये कस्टमर चर्न रेट भी आप प्रेडिक्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसमें ये पूछ लूं ध्रुव
कि मुझे ये बताओ अगले महीने कितने कस्टमर छोड़ के जाने वाले हैं। तो रिया क्या ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है या नहीं है? फिर ये किसके अंदर आएगा? अगले महीने कितने बंदे कस्टमर छोड़ के जाने वाले हैं, हमें वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, किसके अंदर आएगा ये? है कहाँ? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ये आएगा रिग्रेशन प्रॉब्लम के अंदर में। रिग्रेशन बताया था ना कल, उसमें वैल्यू प्रेडिक्ट करना है ना, नंबर। भाई 10 बंदे छोड़ के जाने वाले हैं, 20 बंदे, तो वो रिग्रेशन का पार्ट हो जाए। तो अगर आपको चर्न रेट प्रेडिक्ट करना है तो ये बाइनरी का नहीं है, ये किसका प्रॉब्लम हो जाएगा? ये रिग्रेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। अरे ये बात क्लियर है? ठीक है। तो इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम देखने को मिले तो आप एमएल का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को यूज करेंगे। देन आ जाता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ठीक है, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में डिजीज प्रिडिक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे इसके अंदर हमारे पास 2 से ज्यादा क्लासेस होते हैं, यानी कि मोर देन 2 क्लासेस। मोर देन 2 क्लासेस का मतलब यहां पर क्या है कि 2 से ज्यादा क्लासेस होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे फ्लावर का पीसीस प्रेडिक्ट करना है उसके फोटो या इमेज के बेस पे, तो वो फ्लावर मेरा रोज हो सकता है, लिली हो सकता है, सनफ्लावर हो सकता है, या एक्सेट्रा कोई भी हो सकता है। तो क्या ये कितने क्लासेस हैं यहाँ पर? ये 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा है कि नहीं है ये? तो ये किसके अंदर फॉल करेगा? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के अंदर। डिजीज बंदे को कैंसर हो सकता है, टीबी हो सकता है, और भी XYZ कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो किसके अंदर फॉल कर गया? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के अंदर में। और बताइए, यहां पर आप कस्टमर के बिहेवियर के बेस पे आप ये चेक करना चाहते हैं कि कस्टमर कौन सा कार परचेज करेगा। आप किसी शोरूम में गए और उसके बिहेवियर या परचेजिंग पावर के बेस पे आप ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि कौन सी गाड़ी बाय कर सकता है। ऑडी बाय कर सकता है, BMW बाय कर सकता है, या मारुति बाय करेगा, या एक्सेट्रा। ठीक है, हम सभी ने फेस रिकॉग्निशन प्रॉब्लम देखा हुआ है। हम सब फोन के आगे अपना फेस दिखाते हैं और फोन अनलॉक हो जाता है हमारा, है ना। तो यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग का कोई भी जो प्रॉब्लम होगा वो हमारा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन से सॉल्व होगा। जैसे आप लोगों ने टेस्ला की गाड़ी देखी होगी। टेस्ला की गाड़ी के आगे आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि सामने कार चल रही है, या ट्रक चल रहा है, या साइकिल चल रहा है। ये देखा है? कभी वीडियो देखा है आपने ऐसा कि टेस्ला ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि उसके आगे कौन सा व्हीकल चल रहा है? टेस्ला देखो ये कुछ इस तरीके से डिटेक्ट कर लेता है। यहां पर ये देखना, ये देखिए, एक छोटा सा जिफ है आपका, ये वाला ही है। इसमें आगे अगर कोई गाड़ी आएगी तो ये मॉडल अपने आप बता देता है कि आगे क्या आ रही है आपकी, आगे गाड़ी आ रही है। या एक इसका प्रॉब्लम था, बहुत फेमस प्रॉब्लम था, बुलकाट वाला प्रॉब्लम था एक, ये कि टेस्ला की गाड़ी के आगे, हाँ ये वाला देखिए, ये टेस्ला की गाड़ी चल रही है और टेस्ला की गाड़ी के आगे जो है ना आपका, इसमें वीडियो प्ले का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये टेस्ला की गाड़ी है इधर, और टेस्ला की गाड़ी के आगे ये कौन सा है? ये कौन सी गाड़ी है? ये कोई गाड़ी नहीं है, ये बैलगाड़ी है। ठीक है, लेकिन टेस्ला की गाड़ी कभी ऐसे इमेज पे ट्रेंड नहीं थी। तो जब अचानक से ऐसा इमेज इसके सामने आई, ये बहुत देख रहे हैं, ये बहुत पॉपुलर न्यूज बना था जब ये फेल हो गया था सिस्टम इसका। कब का न्यूज है ये आपका? ऑलमोस्ट ये आपका 2022 का ही न्यूज है। जब इसके आगे अचानक से ये बैलगाड़ी आई थी तो इसका टेस्ला का मॉडल इसे क्या समझ रहा था? ट्रक समझ रहा था। तो ये तो इसके लिए फेलियर हुआ ना, जबकि ये इसके लिए एक्चुअल में ये बैलगाड़ी थी। ठीक है, एक ये फेलियर था। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा फेलियर था टेस्ला का। ये सब इनको बार बार मॉडल को अपग्रेड करना होता है। ठीक है, एक आपका इमेज था यहां पर, जब आप ML इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट पे काम करेंगे ना तो ये सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। ठीक है,
मैं लॉगिन करना पड़ेगा क्या? ध्यान से देखना ये वाला वीडियो आपका इधर। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है चल रही है, ये ट्रेन जा रही है, और ये मॉडल क्या समझ रहा है इसे, बहुत सारे क्या जा रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं। तो ये मॉडल का देखो, ह्यूमन आई के लिए कैप्चर कर लिया कि ये ट्रेन है, बट जो कंप्यूटर आई यानी कंप्यूटर विजन है, वहां पर ये ट्रक समझ रहा है इसे। तो ये भी इसके मॉडल का फेलियर हुआ। और ये सब वीडियो वायरल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनका डिटेक्शन क्या हो जाता है, देखो यहाँ लिखा भी है, टेस्ला ऑटो पायलट सेंसर्स आर फेलिंग टू डिटेक्ट ट्रेन। तो ये सारे मॉडल जब आप एमएल इंजीनियर पे एक्चुअली में काम करेंगे, ये सब इश्यूज आते हैं, ठीक है, तब इन्हें सॉल्व करना होता है। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था जो वायरल हुआ था, टेस्ला ने टेस्ला की गाड़ी एक बार क्या हो गई थी, होराइजन पे ना स्टॉप हो गई थी, जैसे कि थोड़ी देर के लिए समझना इसे, हो सकता है इसका एग्जांपल ना मिले। एक बार क्या हुआ था कि यहाँ पर आपका जो रेड लाइट होता है, एक मिनट यहाँ पर लिखते हैं, हाँ अब यहाँ पर ध्यान से देखना थोड़ी देर के लिए, ये ऐसा सिचुएशन आया था, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन आया था। इस वाले सिचुएशन में टेस्ला की गाड़ी जा रही थी और इसको ऐसा, मून का होराइजन कुछ ऐसा ही था, और इसको वो एज अ येलो लाइट कंसीडर कर रही थी। और येलो लाइट का मतलब होता है वेट एंड गो, यानी आप इधर उधर लेफ्ट राइट देखो और आप निकल जाओ। जबकि ह्यूमन आई के अकॉर्डिंग ये मून है, ये साफ दिख रहा है, और उसके सेंसर में, क्योंकि सेंसर में तो इमेज में तो ये जाएगा इमेज, तो वहां पर ये डिटेक्शन में फेल हो रहा था। तो ये तीन चार कुछ ऐसे फेलियर थे जो इमेज प्रोसेसिंग के फील्ड में काफी पॉपुलर हुए थे। और लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें अपग्रेड की गई, राइट। तो ये जो इमेज प्रोसेसिंग का भी टास्क होता है, ये किसके अंदर आता है आपका, ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के अंदर में आता है। तो ये पूरा फील्ड एमएल के अंदर में ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो हम इसी चीज को समझेंगे कि एमएल में क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को कैसे अचीव किया जा सकता है। अब दो दो तरीके के प्रॉब्लम है, बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर आपका कि ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर आप लीनियर रिग्रेशन को यूज नहीं कर सकते थे, और इसके बदले में आपका दूसरा कोई क्लासिफिकेशन का मॉडल आया। क्लासिफिकेशन रिग्रेशन मॉडल आया, और वो हम समझते हैं वो क्या होता है आपका यहाँ पर। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम में हमने एक चीज यहाँ पर समझा हुआ है कि एक लाइन फाइंड की जाती है, उस लाइन को क्या बोलते हैं ध्रुव, बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट। यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा डेटा बना रखा है कुछ स्टूडेंट का। ये वाले स्टूडेंट हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये पास हुए हैं, ठीक है, और ये वाले स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये क्या हो गए, हमारे फेल हो गए, ठीक है। अब ये डेटा स्कैटर्ड है डेटा, लेकिन हमें यहाँ पर एक लीनियर रिग्रेशन से इसे हमें सॉल्व कराना है। अगर हम इसे लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व कराएंगे तो ये हम जानते हैं कि लीनियर रिग्रेशन एक लाइन फाइंड करने की कोशिश करता है, ये बात पता है। तो लीनियर रिग्रेशन ने ये लाइन फाइंड करी, और इस लाइन के बेसिस पर इसका ये प्रिडिक्शन अच्छे से नहीं कर पाया। देखिए लाइन, जो बेस्ट लाइन होता है ध्रुव, हमने पढ़ा हुआ है कि बेस्ट लाइन हमारे डेटा पॉइंट के क्लोज होता है, लेकिन एकदम ओवरलैप नहीं होता, स्क्यूगल नहीं होता है, वो जस्ट इसके क्लोज जाएगा ताकि एरर हमारा क्या हो, कम से कम हो, यहाँ पर हमारा एरर मिनिमाइज हो। तो लीनियर रिग्रेशन के केस में यहाँ पर क्या है कि हमारा बेस्ट लाइन फॉर्म नहीं हो पा रहा है, और इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर गैप आ रहा है। मॉडल के अकॉर्डिंग एक्चुअल डेटा क्या था, एक्चुअल डेटा ये था, और मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया, मॉडल ने प्रेडिक्ट किया ये, एक्चुअल डेटा ये था, मॉडल ने प्रेडिक्ट किया ये पता है ना, लाइन पे जो आता है प्रेडिक्शन वाला वैल्यू होता है। तो एक बात बताइए, यहां पर थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखना, ये वाला जो बीच वाला जो एरिया है हमारा, ये बीच वाला एरिया हमारा 50% को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मॉडल लीनियर रिग्रेशन को प्रेडिक्ट करके ये बताना है कि या तो ये डेटा हमारा 0 क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये डेटा हमारा 1 क्लास को, 1 क्लास का मतलब है ये पास हो गया, और 0 क्लास का मतलब है ये आपका
फेल हो गया है। लेकिन जब हम लीनियर रिग्रेशन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो लीनियर रिग्रेशन क्या कर रहा है ना, एक ना वैल्यू यहाँ पर आपको रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पर वैल्यू ये 0 1 में रिटर्न नहीं कर रहा है, एक कुछ वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये 0.1 0.2 0.3 ऐसी वैल्यू आ रही है। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम बस दो ही है, या तो आंसर 0 आना चाहिए या आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो लीनियर रिग्रेशन ना आपको पॉइंट में वैल्यू दे रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है ना यहाँ पर हमारे पास। इसीलिए लीनियर रिग्रेशन को हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, लेकिन लीनियर रिग्रेशन के हेल्प से ही एक और हमारा यहाँ पर एक फंक्शन आता है, जिस फंक्शन का हमारा नाम है, इस फंक्शन को हम यहां पर बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। क्या बोलते हैं कैंडिडेट? ये सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, ये हमारे लीनियर लाइन को ये सिग्मॉइड वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? सिग्मॉइड वैल्यू का मतलब, ये सिग्मॉइड वैल्यू की खासियत है कि ये दो ही आउटपुट देता है, या तो ये 0 का आउटपुट देता है या तो ये 1 का आउटपुट देता है। ठीक है, मतलब इस सिग्मॉइड फंक्शन को आप कोई भी वैल्यू दो, ये कोई भी लीनियर वैल्यू दो, ये लीनियर वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा आदित्य? दो वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देगा, या तो 0 में कन्वर्ट कर देगा या फिर ये 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो हमारा लीनियर लाइन है, इस लीनियर लाइन को सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू ना हम इसे लाइन नहीं रहने देते, हम इसे कर्व में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इसे कर्व में। और कर्व कुछ इस तरीके का होता है, और ये जो कर्व होता है ना, ये वाला कलर नहीं लेते, दूसरा कलर, ये कर्व कुछ इस तरीके का होता है, और इस कर्व को बोला जाता है एस कर्व। क्या बोला जाता है कैंडिडेट इसे? एस कर्व का मतलब होता है, एस रिप्रेजेंट सिग्मॉइड को। एस का क्या मतलब है यहाँ पर? तो ये यहां पर हम लीनियर लाइन ना बना करके हम एक सिग्मॉइड कर्व बनाते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। क्या बनाते हैं? सिग्मॉइड कर्व। अब इस ये वाला जो आपका लाइन जाता है, ये लाइन आपका 0.5 यानी 50% की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर कोई भी वैल्यू आपका इस सिग्मॉइड कर्व से ऊपर गया, यानी 50% से ऊपर गया, तो वो कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा? वो 1 क्लास को बिलोंग करेगा। अगर कोई भी वैल्यू सिग्मॉइड कर्व से नीचे आया, तो वो किस क्लास को बिलोंग करेगा? 0 क्लास को बिलोंग करेगा। तो एक्चुअल में ये जो हमारा सिग्मॉइड कर्व है, ये बनाया जाता है एक मैथमेटिकल फंक्शन से, और उस फंक्शन का नाम होता है यहाँ पर क्या? सिग्मॉइड फंक्शन। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस सिग्मॉइड फंक्शन कन्वर्ट्स आपका लीनियर लाइन या लीनियर वैल्यू टू सिग्मॉइड वैल्यू। और हमें पता है सिग्मॉइड वैल्यू जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। क्या होती है सिग्मॉइड वैल्यू? अगर ये बात नहीं पता तो अभी समझ लो, सिग्मॉइड वैल्यू किसके बीच में होती है? 0 और 1 के बीच में होती है। सिग्मॉइड की वैल्यू ना तो कभी भी एग्जैक्ट 0 होगी, ध्यान से समझना इसे, सिग्मॉइड की वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट 0 नहीं होगी। नो 0 और नो 1। सिग्मॉइड की वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट 0 नहीं होगी, सिग्मॉइड की वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट 1 नहीं होगी। तो ये क्या होगी? ये 0 के क्लोज होगी। सिग्मॉइड की जो वैल्यू होगी वो क्लोज टू 0 होगी और क्लोज टू 1 होगी। जैसे अभी मैंने बताया ना कि ये सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, ये आउटपुट को 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन 0 और 1 में एग्जैक्ट नहीं कन्वर्ट करता, 1 के क्लोज आंसर जाता है। जैसे क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 0.999 ये क्या है? ये 1 के बराबर है, कह सकता हूं ना, क्लोज टू 1 है, लेकिन ये एग्जैक्टली 1 नहीं है। क्या ये बात कह सकता हूं? सेम एज इट इज 0.00001, ये क्लोज टू क्या है? ये क्लोज टू 0, लेकिन ये एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है ना, ये यहाँ पर ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये कभी भी 0 पे टच नहीं करता। और यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये 1 को, लेकिन ये कभी भी 1 को टच नहीं करता। तो सिग्मॉइड फंक्शन क्या काम करता है? आपके लीनियर वैल्यू को सिग्मॉइड वैल्यू बोले तो यहाँ पर एस कर्व में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है कैंडिडेट? एस कर्व में। और जब हम बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में हमने जाना कि हमें दो ही चीज चाहिए होता है, या तो आउटपुट हमारा 0 की तरफ आए, या आउटपुट हमारा किसकी तरफ आए? 1 की तरफ आए। तो ये सिग्मॉइड कर्व हमें प्रिडिक्शन करने में हेल्प करता है, और ये सिग्मॉइड जो हमारा कर्व है ये बना है विद द हेल्प ऑफ लीनियर रिग्रेशन के हेल्प से बना है। ये सिग्मॉइड कर्व किसकी हेल्प से बना है? ये लीनियर रिग्रेशन के हेल्प से ही बना है। इसीलिए ये जो सिग्मॉइड फंक्शन है
और जो ML का प्रॉब्लम है जो इस फंक्शन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है, उस मॉडल का नाम है आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्या नाम है इस मॉडल का? लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये रिग्रेशन वर्ड क्यों आया? क्योंकि ये किसके हेल्प से बना हुआ है लॉजिस्टिक रिग्रेशन? ये लीनियर रिग्रेशन के हेल्प से बना है। लीनियर रिग्रेशन में आप एक सिंगल लाइन बनाते हैं, बट लॉजिस्टिक या रिग्रेशन में ध्रुव हम सिंगल लाइन ना बना करके क्या बनाते हैं? एस कर्व बनाते हैं। एस कर्व बनाने के लिए हम कौन से टेक्निक का यूज करते हैं? सिग्मॉइड फंक्शन का यूज करते हैं। सिग्मॉइड फंक्शन का वैल्यू कभी भी एग्जैक्ट 0 और 1 नहीं होता, ये 0 के क्लोज होता है और 1 के क्लोज होता है। सिग्मॉइड फंक्शन का काम है कि ये वैल्यू के 0 और 1 के क्लोज ला करके आपको हेल्प करेगा। अगर कोई वैल्यू 0 के क्लोज जा रही है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो बंदा फेल हो गया? है ना, 0 के क्लोज का मतलब है कि वो फेल हो गया। अगर कोई वैल्यू 1 के क्लोज जा रही है तो मैं कह सकता हूं कि बंदा पास हो गया। लेकिन अगर कोई वैल्यू एग्जैक्ट ये आ रही है 0.5, तो उसे क्या बोले फिर? ये इशू आ रहा है ना यहाँ पर ये। तो इसीलिए ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाय डिफॉल्ट कहता है कि अगर कोई वैल्यू 0.5 से बड़ी है तो वो क्या मानी जाएगी? तो वो 1 मानी जाएगी, अदरवाइज वो क्या मानी जाएगी? अदरवाइज वो 0 मानी जाएगी। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर कोई वैल्यू 0.5 भी हुई ध्रुव तो वो क्या मानी जाएगी? वो 0 कंसीडर की जाएगी, 1 नहीं कंसीडर की जाएगी, 0 कंसीडर की जाएगी। तो भी 0 कंसीडर करेंगे। ये एक बेसिक डेफिनेशन है, ये आगे जाकर के चेंज करना पड़ सकता है हमें, क्योंकि ये वैल्यू हम निकालते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उसे आरओसी कर्व हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो अगर कोई वैल्यू 1 के क्लोज है तो वो 1 ही होगी। अगर कोई 0.5 है एग्जैक्ट तो वो क्या माना जाएगा रिया? 0 माना जाएगा। अगर कोई 0 के क्लोज है तो वो क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा, ठीक है। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन लीनियर लाइन को किस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है? यहाँ पर एस कर्व में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। शुभम यहां तक क्लियर है? अब सवाल ये कि ये मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं सिग्मॉइड फंक्शन। ये सिग्मॉइड फंक्शन होता क्या है? ये सिग्मॉइड फंक्शन एक आपका मैथमेटिकल फंक्शन है। क्या है ये? मैथमेटिकल फंक्शन। हाँ, ये 11th क्लास में आपने थोड़ा बहुत कभी पढ़ा होगा। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो लीनियर वैल्यू को, दोबारा बता रहा हूं, जो लीनियर वैल्यू को आपका एस कर्व में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? एस कर्व में, यानी 0 और 1 के आउटपुट पे कन्वर्ट कर देगा। और ये सिग्मॉइड फंक्शन की वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखती है, 1/1 प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस जी। इसे कभी x बोल देते हैं, कभी y बोल देते हैं, कभी z बोल देते हैं। इस वाले एरिया को बोला गया सिग्मॉइड। ये पूरा फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला को ये क्या बोला गया? सिग्मॉइड फंक्शन बोला गया। क्या कहा गया इसे? ये सिग्मॉइड फंक्शन में कोई भी x यानी लीनियर डेटा जाएगा। ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर डेटा। और ये उस लीनियर डेटा को इस फॉर्मूले का यूज करके उसे 0 और 1 के आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा? 0 और 1 के आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। तो पहले हम एमएल मॉडल सीखने से पहले हम यहाँ पर इस सिग्मॉइड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं नमपी को एज एनपी और एक रैंडम डेटा लेकर के आते हैं, एक लीनियर डेटा रैंडम, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पर डेटा लिया और डेटा कुछ इस तरीके का है आपका np डॉट रैंडम डॉट रैंडम। नमपी तो पढ़ा होगा ना ये, ठीक है। और यहां पर हमने बोल दिया ऐसे हमें 50 डेटा। तो देखिए कितने डेटा आ गए, ये 50 डेटा आ गए। ये वैल्यू किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। यहां पर आप ध्यान से समझना इस चीज को। अगर इस डेटा का अभी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, plt डॉट, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं किसे, मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एस plt। इसको अगर मैं यहां पर प्लॉट करूं plt डॉट प्लॉट डेटा को plt डॉट शो, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना, अजीब सा। ये आपका एक लीनियर लाइन नहीं है, बट ये आपका डेटा कुछ इस तरीके से आपका फ्लक्चुएट कर। अब इसी टाइप के डेटा को मुझे एस कर्व में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? तो एस कर्व यानी कि मतलब एस कर्व का मतलब हुआ ये आपका सिग्मॉइड कर्व, और ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? सिग्मॉइड फंक्शन के हेल्प से। सिग्मॉइड फंक्शन एक हमारा फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला कुछ ये वाला था। ये क्लियर है ना? सिग्मॉइड सर मैटप्लॉट कोई भी डेटा। हाँ बताइए क्या करें। हाँ सर ये मैटप्लॉटलिब जो है ये भी कोई लाइब्रेरी है क्या? हाँ, ये लाइब्रेरी है, ये चार्ट्स बनाने में हेल्प करती है हमें। आपका मैटप्लॉटलिब हुआ तो होगा, आपके बैच में तो हो गया मैटप्लॉटलिब, तभी ये बैच एमएल पे आता है। नहीं सर, पावर बीआई हुआ था सर।
पावर बीआई हुआ था, चलो ठीक है, एक बार ये अभी समझ लो, इसे क्लास के बाद हम डिस्कस कर लेंगे एक बार कॉल पे, ठीक है शुभम? ओके, तो ये सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है? ये सिग्मॉइड फंक्शन लीनियर डेटा को एस कर्व में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रिया, क्या है फॉर्मूला? सिग्मॉइड वैल्यू ऑफ लीनियर डेटा, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? अच्छा, थोड़ी देर के लिए इजी करने के लिए मैं इसे डेटा नहीं बोलता, मैंने इसे क्या बोल दिया? अब तो कोई डाउट नहीं? एक्स की वैल्यू मेरे पास यहां पर ये आ गई, ये एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है, अब ये जो ई है, कोई बता सकता है ये ई क्या है? ये जो ई है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इस ई को क्या बोलते हैं? मैथमेटिकली जब कोई मुझे लॉग वैल्यू या जब कोई मुझे कॉम्प्लेक्स पावर वाले या एक्सपोनेंट इक्वेशन मुझे सॉल्व करने होते हैं, तब हम इस ई वैल्यू को यूज करते हैं। और ई जो है ये एक आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है, यहां पर ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और ई की वैल्यू को यूलर्स नंबर, और ई की कितनी वैल्यू होती है यहाँ पर, ये कितनी वैल्यू ई की? ओके, हाँ एक मिनट वेट करना। हेलो सर, मैं क्लास में था अभी नीचे इधर। कितने बजे से? सर 4:30 से, इसलिए मैंने बैच रखा हुआ था अभी का। हाँ हाँ हाँ, मैं 4 तक फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये ई को क्या बोलते हैं भाई? यूलर्स नंबर। और ये एक मैथमेटिकली, अभी बताया ना, मैथमेटिकली एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब है इसकी वैल्यू हमेशा यही मानी जाएगी जब भी ये टर्म कहीं पर दिखे। कितनी वैल्यू है ई की? शॉर्ट में आप इसे बोलते हैं, और वो 2.71 बोलते हैं बस, ठीक है? वैसे तो बहुत बड़ी वैल्यू है, बट इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? 2.7। तो ये इस ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई डाउट तो नहीं? अब इस इक्वेशन में जैसे ही आप ये वैल्यू डालोगे तो ये इसे सिग्मॉइड कर्व में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूं डेफ, और इस फंक्शन का क्या नाम रख दिया इधर? सिग्मॉइड फंक्शन, जो इनपुट में क्या डेटा लेगा? एक्स डेटा लेगा, और रिटर्न कर देगा 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है, 1 को आप डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस ई रेस टू दी पावर, ई कितना है? की पावर, और यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका? माइनस एक्स। तो यहां पर ये जो आप एक्स को कॉल कर रहे थे, इस एक्स को आप यहां पर पास करा देंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तो ये सिग्मॉइड फंक्शन क्लियर है ना? सिग्मॉइड फंक्शन इनपुट में क्या लेगा? एक्स, और ये क्या रिटर्न करेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स। और ये एक्स कौन सा होगा रिया? ये यही वाला जो इनपुट एक्स आ रहा होगा। थोड़ी देर के लिए यहां पर मैंने सिग्मॉइड फंक्शन को कॉल किया, और जो एक्चुअल में ऊपर मेरा एक्स था उसको यहां पर मैंने पास किया। तो देखिए ये मेरे सिग्मॉइड वैल्यू में कन्वर्ट होकर के आ गए। ये किस में कन्वर्ट हो गया है? तो यहां पर आपने ऊपर वाला एक्स नॉर्मल एक्स था, इसको मैंने नाम दे दिया सिग्मॉइड एक्स। क्या नाम दे दिया इसे? सिग्मॉइड एक्स। अब आप यहां पर शो कर रहे हैं पीएलटी डॉट प्लॉट करा रहे हैं, और किसको प्लॉट करा रहे हैं आप यहां पर? सिग्मॉइड एक्स को। अभी हमने जाना ये लीनियर वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देगा? एस कर्व में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पर ये कुछ एस कर्व जैसा दिखेगा, लेकिन अभी एस जैसा फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। अब यहां पर ध्यान से समझना, आप कहोगे सर ये एस कर्व जैसा बनना चाहिए। एस कर्व कैसा दिखता है? एस कर्व कुछ इस तरीके से दिखता है। एस कर्व कुछ इस तरीके से दिखता है, ये रहा। इस वाले को हम सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? और ये सिग्मॉइड कर्व में ये जो वैल्यू आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो 1 की तरफ जा रहा है, ये कभी भी 1 पे नहीं जाएगा। ये एग्जैक्ट 1 नहीं होगा, ये 1 के क्लोज होगा। और यहां पर ये कहां जा रहा है? 0 की तरफ। ये कभी भी एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, ये 0 के क्लोज होगा। बीच वाला पार्ट आपका 0.5। इस टाइप का अगर आप चाहते हैं कर्व फॉर्मेशन बने, तो इसमें आपको जो डेटा लेना होता है ध्रुव, वो आपका लीनियरली स्पेस डेटा लेना होता है। कैसा डेटा लेना होता है? अभी जो हमने ये डेटा लिया है एक्स, ये जो डेटा, ये एक मेरा रैंडम डेटा, ऊपर देख रहे हैं ना, ये कैसे आया ये मेरा? तो रैंडम डेटा को अगर आप कर्व में कन्वर्ट करोगे तो भी वो रैंडम कर्व में ही फॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करें, एक लीनियरली स्पेस डेटा यहां पर लेकर के कॉल कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर इक्वेशन हमारी क्या कह रही है कि इस लाइन को किस में कन्वर्ट करता है? ये कर्व में कन्वर्ट करता है। तो पहले लाइन भी तो होनी चाहिए। क्या ये लाइन थी? क्या ऊपर वाला ये लाइन है? क्या नहीं, ये डेटा पहले से स्कैटर्ड है, तो ये तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसीलिए अब हम यहां पर एक लीनियरली स्पेस डेटा लेंगे, और उसके लिए नंपी के अंदर एक हमारा मेथड आता है जिसका क्या नाम है? लिन स्पेस। देखिए यहां पर आप चाहें तो नेगेटिव से पॉजिटिव डेटा भी ले सकते हैं, ठीक है?
यहां पर हमने कहा -1000 से लेकर के +1000 तक के मुझे 2000 डेटा दे देना। कितने डेटा दे देना? 2000। ऊपर कितने डेटा लिए थे? 50 डेटा लिए थे। तो यहां पर इसे मैंने किस नाम से स्टोर कर लिया? इसे मैंने स्टोर कर लिया किस नाम से? न्यू एक्स के नाम से। और गाइज यहां पर मैंने बोला plt डॉट प्लॉट करो किसको? न्यू एक्स को, और plt डॉट शो करो। क्या ये लाइन दिख रही है? अरे दिख रही है ना ये लाइन, क्योंकि ये एक लीनियरली स्पेस्ड लाइन है। अब इसी लाइन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? एस कर्व में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हम बोलेंगे, हमने एक फंक्शन बना रखा है, अपना फंक्शन का क्या नाम है? सिग्मॉइड फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है? यहां पर लिख देते हैं, इट विल कन्वर्ट लीनियर डेटा टू सिग्मॉइड वैल्यू। यही है ना? ये फंक्शन यही काम करेगा। तो यहां पर मैंने सिग्मॉइड वैल्यू को पास किया, और इसमें मैंने इस बार पुराना एक्स नहीं, किसको पास किया? न्यू एक्स को। और इसको मैंने सिग्मॉइड एक्स के नाम से नहीं, सिग्मॉइड एक्स न्यू के नाम से रख लिया। और इस बार मैंने इसे यहां पर प्लॉट कराया, plt डॉट प्लॉट, और प्लॉट में किसको पास करा दिया? और यहां पर plt डॉट शो किया। और अभी देखिए किस टाइप का कर्व आ रहा है, कुछ एस जैसा आ रहा है। अब आपको कि सर ये ऐसा नहीं आ रहा, ये तो गलत आ रहा है थोड़ा सा, ये तो ऐसा आ रहा था ना। एक्चुअली में क्या हुआ, क्योंकि हमने ना डेटा बहुत ज्यादा ले रखा है। हमने कितने डेटा ले रखे हैं यहाँ पर? 2000 डेटा ले रखे। अब ध्यान से देखना, मैं डेटा थोड़ा सा कम कर रहा हूं। मैंने 2000 की बजाय कितना कर दिया? 200 डेटा। लाइन वैसी ही है। और यहां पर मैंने इस सिग्मॉइड को प्लॉट किया। अब भी कैसा दिख रहा है यहाँ पर ये मेरा? एक मिनट, ये मेरा थोड़ा और छोटा करो, इसे जरा थोड़ा और छोटा करो। 2000 की बजाय, ओ सॉरी, 20 डेटा लो बस। एक काम करते हैं, ये आपका ना जो है प्रॉपर कर्व हमें फॉर्मेशन चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा देखो, यहां पर ये 0 के क्लोज जा रहा है और ये 1 के क्लोज जा रहा है। ये थोड़ा थोड़ा एस एस जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा अभी ये, है ना? लेकिन कर्व फॉर्म में चाहिए। तो कर्व फॉर्म में के लिए हम एक काम करते हैं, इधर थोड़ा बड़ा बड़ा गैप लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं -100 से लेकर के एक बार +100 के बेस पे कर्व आ रहा है इधर, ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा करो, -10 से लेकर के +10 के बीच पे। अभी आ रहा है कर्व, आया ना यहाँ पर? ये वो एक्चुअली वो डेटा ना बहुत बड़ा था, और वो बड़े बड़े पॉइंट के बीच में डेटा था, तो वो कर्व फॉर्मेशन नहीं दिख पा रहा। अब लग रहा है ना एस कर्व जैसा? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है इधर ये? तो यहाँ पर अब आप इस डेटा को थोड़ा और स्मूथली आप अगर चाहते हो, तो यहाँ पर आप डेटा पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा लो। आपने यहाँ पर 50 डेटा पॉइंट कर लिया। अब देखिए, अब प्रॉपर एस कर्व में आ रहा है। तो यहाँ पर ये डेटा पहले कैसा था? विदाउट सिग्मा, ये विदाउट सिग्मॉइड कैसा था ये डेटा? ये स्ट्रेट लाइन डेटा था। और विद सिग्मा ये कैसा बन गया? ध्यान से देखना, जब ये स्ट्रेट लाइन का डेटा था, तो ये वैल्यू कहां से कहां तक फ्लो हो रही थी? शुभम ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। plt डॉट एक्स लेवल में यहां पर हमने पास कर दिया रेंज, और plt डॉट वाई लेवल में हमने पास कर दिया वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू कहां से कहां तक फ्लो है? -10 से लेकर के +10 तक, यही वैल्यू लिया है ना हमने। तो ये एक स्ट्रेट लाइन डेटा था, ठीक है। यहां पर आप ये लिख सकते हैं plt डॉट, इसमें LABL में लेवल में स्ट्रेट लाइन, plt डॉट लेजेंड पे। यहां पर ये एक आपका स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसी स्ट्रेट लाइन को रिया हमने सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू किसमें कन्वर्ट कर दिया? अब ध्यान से देखना, इसका y का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है? -10 से +10, ये एक लीनियर वैल्यू है। लेकिन इसको जैसे ही मैंने यहां पर सिग्मॉइड में कन्वर्ट किया, plt डॉट, सारी चीजें वही यूज कर लेते हैं, और यहां पर स्ट्रेट लाइन में ये मेरा एस कर्व बना। एस कर्व मतलब सिग्मॉइड कर्व बना। और यहां पर आप थोड़ी देर के लिए देखिए क्या गलती हो रही है इसमें। देखो कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ, ये वाला लाइन गलत आ गया इधर। इसको यहां से करो कट। ये यहां नहीं, ये हमें यहां देना है। लेवल इज इक्वल्स टू एस कर्व। देखिए
अब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक चल रही है रिया? 0 से लेकर के 1 तक। तो क्या यहां जो मैं बात बता रहा था कि सिग्मॉइड फंक्शन लीनियर वैल्यू को सिग्मॉइड वैल्यू 0 1 में क्लोज कर देगा, इस स्ट्रेट लाइन को किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने? इस सिग्मॉइड कर्व में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सिग्मॉइड कर्व का दो ही आउटपुट होता है, या तो 0 की तरफ होता है या, लेकिन स्ट्रेट लाइन का आउटपुट देखो कैसा है, अलग अलग वैल्यूज पर आउटपुट है ना? तो इसीलिए ये सिग्मॉइड फंक्शन हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए। तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, दैट इज द रीजन वी यूज sigmoid function for binary क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट जो है वो किसके बीच में रहता है? 0 to 1 के बीच में रहता है। कभी भी एग्जैक्ट जीरो और 1 नहीं होता है, ठीक है? और यहां पर 0 के क्लोज होता है और 1 के क्लोज होता है। इस बात का प्रूफ क्या है कि ये कभी 0 और 1 नहीं होता? मुझे पता है ये डेटा है मेरे पास सिग्मॉइड एक्स के नाम से, यही है ना डेटा। इस डेटा का अगर मैं मिनिमम निकालूं, अगर इसमें 0 होगा तो वो 0 आ जाएगा लिखा हुआ। अगर मैं मिनिमम निकालूं तो देखो यहां पर मेरा 0 नहीं आया है, जबकि कुछ इस तरीके से है। e माइनस 0.5 का मतलब है यहाँ पर 0.0000 5 बार 0 और उसके बाद ये नंबर, ये होता है इसका e माइनस 0.5 का मतलब। e मतलब साइंटिफिक नोटेशन होता है। ये क्या होता है आपका? साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू है। और अगर आप मैक्सिमम चेक करेंगे तो मैक्सिमम कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर मिन की बजाय अगर आप मैक्स चेक करेंगे तो मैक्स भी देखिए क्या निकल रहा है। अरे बताया था ना, ये 0 पॉइंट कहां तक निकलेगा आपका? ये 999 तक जाएगा, लेकिन ये 1 के कभी भी क्लोज, कुछ भी हो जाए ये 1 के कभी भी क्लोज नहीं होगा। लेकिन इस ग्राफ को देख करके कोई नहीं बता सकता कि ये 1 के क्लोज नहीं होगा। देखो ये देख के क्या लग रहा है कि ये 1 पे जा रहा है, और ये देख के क्या लग रहा है कि ये 0 पे जा रहा है। लेकिन एस कर्व कभी भी 0 और 1 पे एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है, किसी भी लीनियर डेटा को, दोबारा बता रहा हूं, सिग्मॉइड वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, जिसका यूज हम करते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए। और बाइनरी के लिए क्यों सिग्मॉइड का यूज किया जाता है? क्योंकि बाइनरी में दो ही क्लास होता है, या तो 0 क्लास होती है या फिर 1 क्लास होती है। ये क्लियर है? तो ये सिग्मॉइड फंक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही हमारे पास एक एमएल का एल्गोरिदम है, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। क्या कहते हैं इसे भाई? लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए ना एक यहां पर छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट रन करते हैं। यहां पर चैट जीपीटी पे चलते हैं और बोलते हैं कि भाई हमें ना एक टेम्परेरी बहुत छोटा डेटा दो, हमें ज्यादा डेटा नहीं चाहिए, हमें अपने प्रॉब्लम के लिए चाहिए। हम यहां पर कहते हैं कि क्रिएट अ मिनी डेटा सेट फॉर, बंदे का इंश्योरेंस बाय करेगा या इंश्योरेंस बाय नहीं करेगा, फॉर इंश्योरेंस बाय और नॉट फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन, ठीक है। कीप सम एक्स डेटा, ये मैं प्रॉम्प्ट के थ्रू इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे जाके अपना डेटा बेसिक जनरेट करवा करके। कीप सम एक्स डेटा एंड वाई एस टारगेट। टारगेट में क्या आएगा यहां पर ध्रुव? यस और नो, 0 1 नहीं आएगा, यस और नो बोलेंगे। आएगा तो 0 1 ही, लेकिन यस या नो बोलेंगे। और ऐसे कितने डेटा मंगवा ले? गिव डेटा ऑफ 100 रिकॉर्ड्स बोलते हैं फिलहाल के लिए इन CSV, ठीक है। अब देखिए, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आप जब ML के फील्ड में आगे जाएंगे तो एक ये वर्ड आपको बहुत देखने को मिलेगा। इस क्या वर्ड लिखा हुआ है? सिंथेटिक का मतलब होता है बनाया हुआ। बनाया हुआ का मतलब है कि आप फॉर्म कर रहे हैं। तो आगे जब आप जाएंगे ना तो सिंथेटिक लर्निंग भी होती है। उसमें क्या क्या होता है कि आप बनाते हैं, नया डेटा फॉर्म करते हैं, सिंथेटिक जनरेशन करते हैं डेटा का। क्योंकि मार्केट में आप हमेशा डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, कुछ डेटा आपको खुद भी बनाने पड़ जाते हैं, उसे सिंथेटिक डेटा फॉर्मेशन कहा जाता है। तो एज लिया, इनकम लिया, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, क्रेडिट स्कोर और प्रीवियस क्लेम, और लास्ट में क्या लिखा है इसमें? इंश्योरेंस बाय करेगा या नहीं करेगा। रिया क्लियर है? ये डेटा आगे देखिए, मस्त डेटा है, ठीक है। यस सर। हाँ, इस डेटा को मैंने यहाँ पर जानबूझ के प्रॉम्प्ट के थ्रू इसलिए मंगवाया क्योंकि आप जीपीटी का भी इसमें यूज करिए डेटा जनरेशन के लिए, ठीक है। आपको जिस टाइप का डेटा चाहिए वो आपको ला करके दे देगा। अभी फिलहाल एक्सपेरिमेंट के लिए आप 1000 2000 5000 तक का डेटा मंगा सकते हैं, CSV फॉर्मेट में मंगाना, ठीक है। इस डेटा को यहाँ पर मैं गया, इधर गूगल कोलैब पर आए,
यहाँ पर हमने न्यू फाइल क्रिएट किया, न्यू फाइल पर गए और इसका नाम हमने रख दिया आपका INSURANC insurance.csv। ठीक है, गलत हो गया, insurance.csv होगा। इस पे क्लिक किया और यहाँ पर वो जो डेटा हमने कॉपी किया था वो डेटा हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप आएंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे। ये एक काम करो थोड़ी देर के लिए ना, ये एक्चुअली डायरेक्ट CSV ना अलाउ नहीं करेगा, तो एक काम करते हैं इसे CSVV कर देते हैं जानबूझ के। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं यहाँ पर डेटा मुझे क्या करना है, पेस्ट करना है। अब ये पेस्ट हो गया, आप जाकर के इसको वापस से क्या कर देते हैं, ये रीनेम कर देते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि रिया जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना तो ये डेटा दिखाने लगता है गूगल कोलैब, तो डेटा जब दिखाने लगता है तो पेस्ट तो करने नहीं देगा ना मुझे वो, इसीलिए हमने उसे गलत नाम पे रखा था, फिर सही नाम पे रख लिया। शुभम क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, डेटा आ गया, कोई डाउट तो नहीं? ओके, अब इस प्रॉब्लम को हम जल्दी से, मैं इस पे EDA ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि अभी हमें ML पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, तो यहाँ पर जल्दी से हम स्टेप 1 मॉड्यूल लोड कर लेते हैं। आज का पूरा समझना है आप लोग को, ठीक है? लोड मॉड्यूल, पहले से इससे सॉल्व करेंगे लीनियर से, फिर इशू देखेंगे क्या है। तो इंपोर्ट कर लेंगे सारे मॉड्यूल, इंपोर्ट pandas as 3D, इंपोर्ट numpy as SNP, import matplotlib as pyplot, import tborn as SNS from sklearn dot linear model, और इसी लीनियर मॉडल में हम इंपोर्ट करेंगे किसे, लेकिन क्योंकि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो इसी लीनियर के हेल्प से बना है, इसीलिए वो इसी के अंदर मिलेगा। देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसके लिए कोई अलग से मॉड्यूल नहीं है। sklearn के अंदर किसके अंदर मिलेगा? बंदे इंटरव्यू के टाइम में कंफ्यूज हो जाते थोड़ी देर के लिए कि यार ये लॉजिस्टिक कहाँ मिलेगा, लेकिन ये लॉजिस्टिक किस में मिलेगा, जबकि ये प्रॉब्लम लीनियर रिग्रेशन का नहीं है, प्रॉब्लम किसका, क्लासिफिकेशन का। पहली बार हैरानी की बात है, क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम रिग्रेशन वर्ड से सॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये मॉडल ही बना है किसके थ्रू, लीनियर रिग्रेशन के थ्रू ही बना है, बस इसमें सिग्मॉइड फंक्शन का यूज करके उसे क्लासिफिकेशन डेटा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कोई डाउट इसमें? नो, ठीक है, गुड। बाकी इंपोर्ट कर लेते हैं OS, और आगे अभी कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। PD इज इक्वल्स टू रीड अंडरस्कोर CSV, डेटा का क्या नाम है, इंश्योरेंस। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, फोल्डर पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, कॉपी पाथ करेंगे, यहाँ पर आकर के पेस्ट कर देंगे और इसे स्टोर कर लेंगे रिया किसमें, DF यानी बताते जाइए डेटा फ्रेम में। वेरी गुड, मैं ज्यादा EDA नहीं करूंगा। DF.head, ये देखिए डेटा आ गया, एज है, इनकम है, जेंडर है, मेटल स्टेटस है, क्रेडिट स्कोर है, प्रीवियस क्लेम है, और इंश्योरेंस बाय है या नहीं है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं जानता हूं कि ML ओनली वर्क्स विथ क्या, तो यहां तो दिक्कत हो गया, यहां पर क्या आ गया हमारे पास, यहां तो टेक्सचुअल डेटा आ गया। तो बिकॉज वी हैव टेक्सचुअल डेटा एज वेल, so we need to convert this into numerical one, and this method is called, पहले भी बताया था, याद आया कुछ वर्ड, फीचर इंजीनियरिंग। जब आप टेक्सचुअल डेटा को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हैं, इस स्टेप को हम फीचर इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फोकस नहीं आ रहा है ना, वेट करने के लिए। अभी सही है? ठीक है, तो यहां पर अभी जो है DF टेल वेल चेक करने की जरूरत नहीं है, DF डॉट शेप चेक करते हैं। कितने डेटा मंगाए थे? 100, दिए कितने उसने, धोखेबाज है वो 100 बोला था ना, 100 रिकॉर्ड, 71 ही रिकॉर्ड्स आए हमारे पास इसमें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। शेप आ गया हमारे पास, DF डॉट इन्फो, इन्फो में हमें पता लग जाएगा इंटीजर है, इनकम है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट क्या, टेक्सचुअल डेटा। यही हमारे लिए क्या है ना, इसे हमें कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्ट करना है, और ये कन्वर्ट करना है। इसके बाद DF डॉट
कोरिलेशन आप रन करेंगे, एरर आएगा, क्योंकि एरर आता है आपका, कोरिलेशन कभी भी न्यूमेरिक ये टेक्सचुअल पे काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आप लिखते हैं न्यूमेरिकल ओनली इज इक्वल्स टू ट्रू। यहाँ पर ये कोरिलेशन आ गया। देखिए एज का इनकम से कितने परसेंट का कोरिलेशन है, 97, क्रेडिट स्कोर का 95, प्रीवियस क्लेम का 62। अच्छा, अब इसमें तीन चीजें हमारी जो है वो टेक्सचुअल है, जेंडर, स्टेटस और बाय इंश्योरेंस। इनको हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सीधा अभी जंप करते हैं फीचर इंजीनियरिंग वाले पार्ट पे। इसको आप अच्छे से घर पे जाके ईमानदारी से आराम से करेंगे, जैसे हम सारे स्टेप करते आ रहे हैं। अभी ईडीए पे मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, ईडीए आप लोगों ने पढ़ा है कैसे करेंगे, ठीक है। स्टेप 2 आ गया यहाँ पर, क्या वीडियो देख लेना, उसमें क्लियर है। फीचर इंजीनियरिंग, इसमें हम कन्वर्ट करेंगे टेक्सचुअल को न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले डीएफ के सारे कॉलम्स चेक करेंगे। कॉलम्स हमारे पास जेंडर है, आपका प्रीवियस क्लेम है और बाय इंश्योरेंस है। तो हमें कैसे पता लगेगा कौन से टेक्सचुअल वाले हैं, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आता है सिलेक्ट डे टाइप्स, और इसके अंदर यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है ऑब्जेक्ट, और इसके बगल में आप जाकर के क्या लिख देते हैं, कॉलम्स। आप अब आपके सामने कौन से कॉलम आ रहे हैं, वही कॉलम आ रहे हैं जिनमें क्या है आपका टेक्स्ट डेटा है। तो इसको मैंने नाम दे दिया टेक्स्ट कॉल्स के नाम से स्टोर कर लिया, और इसे मैंने लिस्ट में भी क्या कर लिया, टाइप कास्ट कर लिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना गाइस इसमें, यहाँ पर मैंने प्रिंट करा दिया टेक्स्ट कॉल्स को। तो देखिए तीनों है मेरे पास टेक्सचुअल कॉलम। फॉर लूप चलाया मैंने किसके ऊपर, फॉर आई इन टेक्सचुअल कॉल्स, और यहां पर मैंने बोला कि आप एक काम करो, डीएफ के हर आई पर जाओ, हर आई मतलब यहाँ पर ये जो टेक्सचुअल कॉलम होगा, और डॉट इनका मुझे क्या बताओ, वैल्यू काउंट्स बताओ, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट में यहाँ पर आप लिख दो एनालिसिस फॉर, ये सब हमने बेसिक पाइथन में इतना सीखा हुआ है, एनालिसिस फॉर आई। और जब आप वैल्यू काउंट करोगे तो ये बहुत सारे वैल्यू काउंट बताएगा। तो हेड में हम बस कितने का देखना चाहेंगे, यहाँ पर 10 डेटा का देखना चाहेंगे। और जब ये हो जाए तो यहाँ पर एक लाइन प्रिंट मार देना, ये कुछ इस तरीके से। तो देखिए, और इस वाले को भी क्या कर देना, यहाँ पर प्रिंट नहीं, इस वाले को क्या करा देना, डिस्प्ले करा देना। डिस्प्ले और प्रिंट एक जैसा होता है। डिस्प्ले हम डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कराने के लिए कराते हैं, प्रिंट आंसर को प्रिंट कराने के लिए। तो देखो टोटल 71 डेटा था ना, 71 में जेंडर मेल कितने हैं, अ फीमेल 35, मेटल स्टेटस में मैरिड कितने हैं, अ सिंगल, और बाय इंश्योरेंस में, और ये सही है, ठीक है। अब इन्हीं डेटा को हमें जो है वो टेक्सचुअल से न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कॉलम आ जाता है कौन सा आपका, जेंडर कॉलम। जेंडर कॉलम में ध्यान से देखना गाइस कैसे ये सारी चीजें की जाती है। डीएफ के जेंडर पर जाएंगे और डॉट यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूनिक लिखेंगे, और यूनिक लिख करके ये दो वैल्यू आपको बता देगा कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पर अपने जेंडर कॉलम पर जाएंगे और डॉट यहाँ पर आकर के दो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है जिसे हम अप्लाई मेथड बोलते हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसे हम रिप्लेस मेथड बोलते हैं। दोनों आप कर सकते हैं। इस रिप्लेस में हमने यहाँ पर बोल दिया कि मेल को रिप्लेस कर देना 0 से, और फीमेल को रिप्लेस कर देना किससे, 1 से। ये रन करेंगे, देखिए अरे आया कि नहीं आया, ये तो टेक्सचुअल न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हुआ। और इसी चीज को मुझे रीअसाइन करा देना है, तो इसको मैंने किसके आगे असाइन करा दिया, जेंडर के आगे असाइन करा दिया, ठीक है। और अब आप चेक करेंगे डीएफ का सैंपल, तो देखिए अब वो नहीं है। अरे आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ गाइस, शुभम, क्या अब वो टेक्सचुअल है या वो न्यूमेरिकल हो चुका है, न्यूमेरिकल हो चुका है। सेम यही काम मुझे किसके लिए करना है, मेटल स्टेटस के लिए करना है। डीएफ के किस पे गए, डीएफ के मैरिटल, मैरिटल आजा, आ क्यों नहीं रहा है, डीएफ का मेटल स्टेटस डॉट क्या बोला सबसे पहले, यूनिक बोला। दो है, एक तो सिंगल है और एक मैरिड है। तो यहां पर हमने बोला डीएफ के मैरिटल स्टेटस पर जाओ, डॉट क्या करो, रिप्लेस करो, किसको किससे, सिंगल को किससे कर दो, सिंगल को कर दो, यहाँ पर डिक्शनरी में लिखना है ध्यान से, ठीक है। सिंगल को कर दो 0 से, और मैरिड को कर दो यहाँ पर 1 से कर दो। और इसी वाले को किसके आगे असाइन करा दो, वापस से आप असाइन करा दो डीएफ मैरिटल स्टेटस के बराबर। और अब जब आप यहाँ पर सैंपल रन करेंगे, अब देखिए ये भी क्या हो गया, इधर न्यूमेरिकल आ गया ना। तीसरा क्या रह गया लास्ट आपका, है बाय इंश्योरेंस वाला, ठीक है। तो डीएफ का किस पर जाएंगे, बाय इंश्योरेंस पर, और यहां पर भी बोलेंगे यूनिक बोलेंगे। ये रन किया, और यहां पर डीएफ का बाय इंश्योरेंस पर गए, और यहां पर डॉट क्या बोला, वापस से कैंडिडेट रिप्लेस। नो को किससे करा दे, और यस को किससे करा, 1 से करा देते हैं। और इसको किसके आगे असाइन करा दे, वापस से
और अब जाकर के डीएफ का सैंपल चेक किया और देखिए क्या कोई भी डेटा अब टेक्सचुअल आ रहा है। इस बात का प्रूफ के लिए डीएफ डॉट वापिस से क्या किया मैंने, इन्फो किया, सारे के सारे क्या हो चुके हैं, न्यूमेरिकल। पहले क्या थे, अरे क्लास सही है, समझ आ रहा है ना, अच्छा यहाँ पर हम करके देख रहे थे, ठीक है। ये डेटा भले ही चैट जीपीटी से उठाए लेकिन ये स्टेप हमें ही करने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से सारे न्यूमेरिकल कन्वर्ट हो। अब क्योंकि सारे न्यूमेरिकल कन्वर्ट हो गए, आप मस्त इसका क्या चेक कर सकते हैं, कोरिलेशन चेक कर सकते हैं, और डॉट इसे क्या करा सकते हैं, राउंड ऑफ करवा सकते हैं 2 डेसिमल प्लेस पे। अब देखिए हर एक का हर एक से क्या आ गया, कोरिलेशन आ गया। ये जो लास्ट वाला है ये टारगेट वैल्यू है, बाकी क्या है, बाकी फीचर्स हैं, भूल गए क्या मशीन लर्निंग। लास्ट वाला क्या है, टारगेट है, बाकी क्या है, फीचर्स है। तो इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दे, अरे ब्रेक कर देना, लेकिन ये करने से पहले हमें पता है इनका कोरिलेशन हमें चेक करना होता है। अच्छा देखो यहाँ पर बाय इंश्योरेंस का जेंडर से कोरिलेशन देखो कैसा है, नेगेटिव कोरिलेशन है, यानी जेंडर का बाय इंश्योरेंस पे फर्क पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। मेटल स्टेटस का कैसा कोरिलेशन है, 90% का, मतलब जो बंदे मेरिट होंगे, शायद ऐसा अंदाजा लगा रहा हूं अभी, वो इंश्योरेंस क्या कर रहे होंगे, बाय कर रहे होंगे। ऐसा हमें चेक करना पड़ेगा ईडीए के थ्रू, ठीक है। ऐसी क्रेडिट स्कोर का भी है, क्लेम का भी है और इंश्योरेंस का भी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने डेटा को स्प्लिट कर देंगे 2 पार्ट में। तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 3 है 4 है ये 3, ठीक है। देखिए मैंने ईडीए ज्यादा नहीं किया, मैं बार बार बता रहा हूं, ईडीए आपको करना है। स्प्लिट करेंगे डेटा को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। हमने ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट पढ़ा है ना, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट करने से पहले रिया, पहले हम उसे एक्स और वाई में ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने बोला एक्स में सारे रोज मंगा लो और कॉलम लास्ट वाले को छोड़ देना, क्योंकि लास्ट वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट वाला वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे क्या हो गए मेरे, एक्स हो गए इधर। अरे क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, गुड। और वाई वाला जो होगा डीएफ के आई लॉक पे जाओ, सारे रोज को मंगा लो और खाली -1 वाले को मंगाओ। देखो इसमें -1 से पहले तक के हैं और इसमें क्या है -1, दोनों अंतर है, दोनों अलग कोड है, ध्यान से देखने में जल्दबाजी में सेम लगता है, ठीक है। ये रन किया, यहां पर एक्स का शेप चेक किया और वाई का भी शेप चेक किया। यहाँ पर इसे प्रिंट करा लो या ऐसे रन कर दो, नीचे वाई का शेप चेक कर लो। तो देखो 71 रोज 6 कॉलम, 71 रोज अकेला कॉलम, सही है। डेटा एक्स और वाई में ब्रेक हो गया। अब उसके बाद हमने सीखा हुआ है फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन, कल सीखा था ना। इसके अंदर क्या मिल जाता है हमें, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मिल जाता है, याद है। इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हमें 2 डेटा देना होता है, एक्स और वाई डेटा देना होता है और टेस्ट साइज देना होता है। टेस्ट साइज हमने कितना रख लिया, 20% पे। शुभम ये सब हमने कल पढ़ा था, अभी के जो ये कुछ कोड आप देख रहे हैं ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। यस रैंडम स्टेट 42 पर हमने रख लिया और हमें पता है ये बदले में 4 डेटा देता है। एक्स का ट्रेन क्या देते हैं, अच्छा ये देखिए यहां पर ना बार बार कंफ्यूजन होती है कि लिखे क्या, क्योंकि सीक्वेंस मैटर करता है। तो इसके लिए आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का हेल्प ले लो या थोड़ा सा वेट करोगे ना तो यहाँ नीचे आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो ये आपको हिंट मिल जाता है। इसको मस्त यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर आकर के क्या कर दो, इसे पेस्ट मार दो, ठीक है। तो क्योंकि ये कंफ्यूजन आता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर गलत लिख दिया तो मामला गड़बड़ है। एक्स का ट्रेन के साथ वाई ट्रेन आया था ना माइंड में अभी आदित्य, तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो ये रन किया, डेटा हमारा ये कन्वर्ट हो गया है। एक्स का ट्रेन का क्या चेक करेंगे ध्रुव, शेप, और ऐसी एक्स के टेस्ट का क्या चेक करेंगे यहाँ पर, शेप। बाकी मैं वाई का चेक नहीं कर रहा हूँ, वाई का आप समझ रहे हैं, ठीक है। अरे ये क्या हुआ, हाँ ठीक तो है। 56 डेटा जो है वो मुझे 15 दिख रहा था दोनों, 56 हमारा ट्रेन के लिए और 15 हमारा टेस्ट के लिए डेटा है। कोई डाउट इसमें, नो। सबसे पहले हमें पता है ये प्रॉब्लम किसका है, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, बट हम इसे सॉल्व करेंगे लीनियर रिग्रेशन से, जो कि गलत अप्रोच है, बट फिर भी देखेंगे। स्टेप नंबर 4, किसके थ्रू सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन के थ्रू। मॉडल LINEAR, मॉडल लीनियर इज इक्वल्स टू, हमने किसे कॉल किया कैंडिडेट, लीनियर रिग्रेशन को। मॉडल लीनियर के हमें पता है ट्रेनिंग वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फिट वाला स्टेप, अरे याद है ना कल पढ़ा था। तो इसको क्या देना होता है, एक्स का ट्रेन और वाई का ट्रेन देना होता है। ये रन करेंगे, ये बन गया। इसके बाद हमें क्या चेक करना होता है रिया, स्कोर चेक करना होता है। मॉडल लीनियर डॉट क्या चेक करेंगे इधर, स्कोर। स्कोर में हमेशा टेस्ट वाला डेटा देना होता है, एक्स का टेस्ट और
y का टेस्ट कितना परसेंट है, देखो अच्छी बात है 54%। तो सॉल्यूशन आपका अकेला कौन सॉल्व कर पा रहा है, लीनियर रिग्रेशन ही 54% सॉल्व कर पा रहा है, इधर ये कर पा रहा है ना। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना, यहां पर मॉडल आगे एरर वेरर अभी नहीं निकाल रहे क्योंकि मॉडल वैसे ही बेकार है। कितने परसेंट पर है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इससे सॉल्व होना ही नहीं था, ये प्रॉब्लम लीनियर का थोड़ी नहीं, किसका था, बाइनरी यानी लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन, यानी ये बाइनरी क्लासिफिकेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन का था, फिर भी हमने लीनियर से सॉल्व किया। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, अब हम इस मॉडल के थ्रू कुछ प्रिडिक्ट कराते हैं। तो प्रिडिक्ट कराने के लिए यहां पर हमने क्या किया, यहां पर ध्रुव कि इधर हमारे पास ना एक्स टेस्ट है ना, ठीक है, तो एक्स टेस्ट के थ्रू हमने यहां पर बोला मॉडल का जो लीनियर है डॉट प्रिडिक्ट करेगा, और प्रिडिक्ट में हम सारे एक्स टेस्ट को पास कर देंगे, जो कि बदले में हमें क्या रिटर्न करता है, वाई प्रेड। ये याद आ रहा होगा, कल हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमें वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू यहां पर ये रिटर्न करके देगा। अब एक बात बताओ, एक्चुअल वाई कैसा है, एक्चुअल वाई किस नाम से स्टोर है, वाई टेस्ट के नाम से स्टोर है। एक्चुअल वाई कैसा है, अरे 011 010 ऐसा है ना। अब ध्यान से देखिए इधर, लेकिन वाई प्रिडिक्टेड कैसा है, वाई प्रिडिक्टेड तो ऐसा है। ये क्या बात होती है भाई, हमने ये बात पढ़ा है कि हमारा जो आउटपुट है, हमें बस ये पता करना शुभम कि बंदे ने इंश्योरेंस बाय किया या नहीं किया, 0 और 1 में आंसर आना चाहिए ना। लेकिन हमारा मॉडल आंसर कैसे दे रहा है, प्रिडिक्टेड वाई 1.01 0.05 1.00 यस सर। दे रहा है ना, अरे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, गलत। तो इसीलिए हमारे पास कौन आ जाता है अब सामने, वो सिग्मॉइड फंक्शन, ये जो लीनियर डेटा है इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, सिग्मॉइड वैल्यू, यानी 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा ना। तो हमने सिग्मॉइड फंक्शन ऊपर इसलिए तो बना के रखा था, इसके अंदर कौन से किसको पास कर देंगे, मस्त पास करेंगे। आपके सामने ये आंसर आ गया, आया ना। अब आप कहोगे सर ये तो 0 और 1 के बेस पे आना चाहिए, अब भी नहीं आ रहा है, अब भी कैसा आ रहा है, अब भी कैसा आ रहा है ये। अब ध्यान से देखना, आप सभी ने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा होगा, ठीक है। यहां पर मैं बोलता हूं कि फॉर लूप चलाओ इस लिस्ट के ऊपर, ये एक डेटा है, इस डेटा के ऊपर लिस्ट चलाओ, इफ अगर इसमें कोई भी आई की वैल्यू 0 पॉइंट कितने से ऊपर बताया था, 5 से ज्यादा निकलती है, तो वो क्या होगा, तो वो 1 होगा, 0 तो वो क्या होगा, 1 1 1 और एल्स क्या होगा, वो ये रन करेंगे, क्या आ गया इधर, अच्छा एरर आ गया। अच्छा 0। एक काम करना, एक मिनट, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हमने एल्स नहीं, यहाँ रिकमेंडेड नहीं है। ये तो खाली 1111 बताएगा ना, एक काम करते हैं इसमें, ऐसे नहीं, एक मिनट रुको, यहाँ पर हमने यहाँ फॉर लूप चलाना है, यहाँ पर हमारे पास ये डेटा है, इफ अगर, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करते, इफ नहीं करते। अच्छा देखिए, मुझे पता है कि अगर ये जो भी मेरा वैल्यू आ रहा है, थोड़ी देर के लिए देखना है इधर, ये जो भी मेरा आई आ रहा है, इस आई को अगर मैं राउंड ऑफ कर दूंगा, तो ये 0 की तरफ राउंड ऑफ होगा या 1 की तरफ राउंड ऑफ होगा, अपने आप राउंड ऑफ होगा 1 की तरफ, यानी अपने आप 1 में कन्वर्ट हो गया, 0.5 लिखने की जरूरत ही नहीं है। और ये किसकी तरफ राउंड ऑफ होगा, सारे किसकी तरफ होंगे, 1 की तरफ, तो यही तो दिक्कत है। तो यहां पर आप क्या करा दो, राउंड करा दो, और सारे किस में कन्वर्ट होकर क्या है, 1 में कन्वर्ट होकर क्या, और ये आपका y फाइनल है, ये आपका फाइनल y प्रेड है। तभी तो मॉडल गलत है, अरे मॉडल गलत है ये मान के चलिए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कुछ में 1 है और बाकी कुछ में क्या है, 0 है। लेकिन आपका मॉडल के अकॉर्डिंग सभी को क्या है, इंश्योरेंस नहीं, सभी इंश्योरेंस बाय करेंगे, मिलेगा नहीं, सभी इंश्योरेंस बाय करेंगे, ऐसा आपका मॉडल कह रहा है। क्यों गलत है ये भाई शुभम, क्योंकि ये हम किससे सॉल्व करवा रहे हैं, ये लीनियर रिग्रेशन सॉल्व करा रहे हैं, इसीलिए अब यहाँ पर अगला आ जाएगा कौन सा आपका, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। रिया समझ आ रहा है, तो यहाँ पर अगला स्टेप हम यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सेम वही चीज। अब देखिए ना, यहाँ पर स्कोर भी कितना कम आ रहा था, कितना आ रहा था स्कोर, 50% आ रहा था ना, तो 50% क्या ही खास है, ठीक है। इसलिए तो जो नहीं भी इंश्योरेंस बाय करेंगे उसको भी आपका मॉडल क्या कह रहा है, 111, नहीं बाय किया नहीं, बाय करेगा, प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है, ये चीज है। स्टेप नंबर 5, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग लीनियर, नहीं अब क्या आ जाएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। किसको कॉल करेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कॉल करेंगे, मॉडल लॉजिस्टिक को
ट्रेन कराने के लिए क्या लिखते हैं, फिट लिखते हैं। क्या डेटा देते हैं ट्रेनिंग के लिए, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन डेटा देते हैं। ये हो गया यहाँ पर, अरे हुआ ना इधर ये, ठीक है। मॉडल जब ये आपका, ये कुछ वार्निंग सारा उसे इग्नोर करना। मॉडल लॉजिस्टिक में हमें क्या निकालना है, स्कोर निकालना। स्कोर निकालने के लिए क्या देना होता है हमें, एक्स का टेस्ट डेटा देना, नहीं सॉरी, हमें मॉडल पहले क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है, या पहले स्कोर निकाल लो। एक्स का टेस्ट देना होता है और दूसरा वाई का टेस्ट देना होता है। तो कितना परसेंट, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया भाई, कितना परसेंट एक्यूरेसी आ गया इधर, 1 का मतलब क्या है, अरे वो 0.54 था, ये कितना है 1 का मतलब क्या है यहाँ पर, मॉडल कितना परफेक्ट है शुभम, कितना परफेक्ट है मॉडल, ये 100। 1 का मतलब क्या है यहाँ पर कैंडिडेट, इन जनरल 100% रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा, आपका मॉडल इतना भी कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा, बट क्योंकि डेटा बहुत कम था, हो सकता है चांसेस है कि यहाँ पर ये एक्यूरेट हो गया, इसलिए स्कोर कितना आ गया यहाँ पर 1। लीनियर का कितना आ रहा था 0.54 यानी 54%। तो अब जरा मैं इसके थ्रू में कह रहा हूं कि मॉडल लॉजिस्टिक भाई, इसकी स्पेलिंग लॉजिस्टिक हो गया, टी नहीं लगा, कोई बात नहीं, इग्नोर करना। मॉडल लॉजिस्टिक में मुझे क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। प्रिडिक्ट करने के लिए क्या डेटा देते हैं यहाँ पर, एक्स का टेस्ट डेटा देते हैं, ये बदले में क्या देता है, वाई का प्रेड देता है कि नहीं देता है, देता है ना यहाँ पर वाई का प्रेड। अब यहाँ वाई का प्रेड जो आपके सामने आया, ये देखिए कैसा आया वाई का प्रेड फाइनल, ऐसा आया। और एक्चुअल वाई कैसा था, एक्चुअल वाई भी कैसा था, इसको भी ना एक काम करते हैं, इसको भी ना ऐसे ही लिखते हैं, वैल्यूज फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए एक्चुअल वाई भी कैसा था, ऐसा ही था। मतलब आपका मॉडल कह रहा है कि वो इंश्योरेंस बाय करेगा और एक्चुअली में भी वो बाय कर रहा था। आपका मॉडल कह रहा है वो इंश्योरेंस बाय नहीं करेगा, एक्चुअल में भी वो बाय नहीं कर रहा था। तो यानी ऑलमोस्ट देखिए सारे के सारे क्या आ गए हैं, सेम आ गए, और सेम आ गए सारे के सारे, इसलिए स्कोर कितना था, मॉडल से कहीं कुछ गलती नहीं हुई है। मतलब इतना एक्यूरेट मॉडल बन गया, इतना छोटा डेटा है ये कि 100% क्या हो गया यहाँ पर, ये मॉडल एक्यूरेट हो गया। जबकि यही प्रॉब्लम अगर हम लीनियर से सॉल्व कर रहे थे तो कितना परसेंट करेक्ट था मॉडल, उसके अकॉर्डिंग सभी बाय कर रहे थे, इंश्योरेंस कर रहे थे ना। यहाँ पर देखिए सभी के सभी बाय नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी है जो बाय नहीं कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, अरे समझ आया ना। तो कौन सा बेस्ट है, लीनियर या लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक लीनियर डेटा को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सिग्मॉइड वैल्यू में, एस कर्व के थ्रू, एस फंक्शन के थ्रू, सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू। और वो सिग्मॉइड फंक्शन में यहाँ डायरेक्टली हमारे पास 0 और 1 का आउटपुट आ गया। 1 मतलब इंश्योरेंस बाय करेगा, 0 मतलब इंश्योरेंस बाय नहीं करेगा। अब एक फाइनल प्रेडिक्शन बना ले अपना खुद का, जिसमें इनपुट लेंगे 6 और उससे प्रेडिक्ट कराएंगे, करा ले, ठीक है। तो एक हमारे पास एक्स जो है, एक्स का ट्रेन, उसका हम एक सैंपल निकाल लेते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। एज की वैल्यू कितना ले लें, इनपुट, इनपुट में हमने क्या बोला, एंटर योर एज। जेंडर, जेंडर में हमने क्या बोला, इनपुट में एंटर जेंडर। और 0 के लिए क्या है और 1 के लिए क्या था, यही था ना। अरे वो गलत ना लिख दे, इसलिए हम ये बता रहे हैं इसे पहले से, आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अच्छा इनकम तो लिया ही नहीं। शुभम समझ में आ रहा है, एक बार सारा वीडियो जब एक बार रिकैप हो यस जाएगा ना तो सर। इजीली कर पाओगे। एंटर योर इनकम, अगला क्या है, अच्छा 1 के लिए क्या था, अच्छा अच्छा सिंगल और मैरिड है ना, सिंगल और, यही होगा, यस एक आर होगा, एक आर होगा मेरे ख्याल से, क्या लिखा है, डबल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्रेडिट स्कोर तो सही है पहले से ही, है ना, वो तो न्यूमेरिकल ही रहेगा।
क्लेम मतलब क्या, पहले कभी इंश्योरेंस लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। क्लेम के अंदर क्या क्या डेटा है, प्रीवियस क्लेम के अंदर क्या डेटा है, 0 और 1 है ना, ठीक है, 0 और 1 ही है इसमें, ठीक है। 1 मतलब क्लेम लिया है, 0 मतलब क्लेम नहीं लिया है। तो ये रिया, ये 6 डेटा हो गए। एज कैसा है, सबके सब फ्लोट होंगे, सबके सब क्या होंगे यहाँ पर या इंटीजर भी रख सकते हो, फ्लोट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, फ्लोट। ब्रैकेट फाइनली सबका क्लोज हो गया, कोई डाउट इसमें, ठीक है। इसे हमने क्या नाम से स्टोर कर लिया, टेम्परेरी डेटा। टेम्परेरी डेटा आपको पता है डबल लिस्ट में स्टोर होता है, क्योंकि जब आप प्रेडिक्ट कराते हैं, कल किया था ना हमने, एज है, इनकम है, उसके बाद जेंडर है, उसके बाद मेटल स्टेटस, उसके बाद क्लेम। मान लेते हैं ये एक वेबसाइट पे गूगल फॉर्म जैसा है, या वेबसाइट पे फॉर्म जैसा है, ये टेम्परेरी डेटा आ जाएगा। हमारा जो मॉडल लॉजिस्टिक है, ये हमें प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा, और प्रेडिक्ट करने में हम इस टेम्परेरी डेटा को पास करा देंगे। अब मुझे पता है ये एरे फॉर्म में आता है ना, इसको हमने क्या कर लिया, 0 इंडेक्स से स्लाइस करा लिया, और इसे किस में स्टोर कर लिया, आंसर में स्टोर कर लिया। और यहां पर प्रिंट में लिख दिया, प्रिंट में कैसे लिख दें, यहां पर एफ स्ट्रिंग में इफ आपका ये ऐसे हमने पास करा दिया कि आपका ये आंसर हो गया हमारा, और आंसर हमने यहां पर ऐसा दोबारा पास करा दिया। इफ अगर आंसर की वैल्यू 0 है तो बंदा क्या करेगा, बाय नहीं करेगा, है ना। और अदरवाइज, अदरवाइज क्या था, अदरवाइज यस बाय करेगा। ये आपका वन लाइनर इफ एल्स है, और इसे हम फाइनली किसको प्रिंट करा देंगे, आंसर को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और ये हमने कुछ ऐसे लिख लिया, या इसे और अच्छे से भी लिख सकते थे, इफ एल्स कस्टमर विल बाय इंश्योरेंस और कस्टमर विल नॉट बाय इंश्योरेंस, ये कुछ उस तरीके से, ठीक है। ये रन किया, चलिए देखिए फॉर्म आ गया इधर, ये क्या कह रहा है इधर, ये दुख, ये क्या लिख दिया है मैंने, अच्छा ऐसे ऐसे चेक करना है ये, ठीक है। ये रन किया, एंटर योर एज शुभम 24 साल, इनकम 55,000, मेल या फीमेल, फीमेल, मैरिड, क्रेडिट स्कोर 720। ओहो, ये तो मिस्टेक हो गया, पीछे जाके तो एडिट नहीं कर सकते, क्लेम किया था नहीं किया था, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये बाय करेगा, है ना। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना था, क्या, कि क्रेडिट स्कोर गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और कर लेते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं किसे, ये हमें ऊपर ही करा लेना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। एंटर योर एज 23 साल, इनकम 45,000, ठीक है। यहाँ पर मेल है, सिंगल है, और 400 स्कोर है क्रेडिट, ठीक है। और क्लेम किया था, फिर भी क्या कह रहा है यहाँ पर, ये क्यों, क्या लग रहा है किसके कारण मिल रहा है उसे, इंश्योरेंस क्लेम के कारण या इनकम के कारण। देखो ऐसा थोड़ी ना है, जो एक बार डिफॉल्ट हो गया उसको कभी लाइफ में ही कुछ नहीं मिल सकता, वो अगर बढ़ाएगा, उसका अगर स्लैब बढ़ जाता है तो मिलेगा ना उसे। तो कोई तो यहाँ रीजन होगा स्पेसिफिक। एक और फाइनली ट्राई करते हैं, अब आप लोग बताइए, शुभम आप बताओ भाई, क्या ट्राई करें, देखिए फाइनल मॉडल बन चुका है हमारा जो प्रिडिक्ट कर रहा है। एज बताओ, जल्दी बताओ, फास्ट, क्लोज करना है अभी 2-3 मिनट में। 24। 24, आगे इनकम बताओ शुभम, फास्ट। 30,000 30। ठीक है, जेंडर मेल फीमेल, मेल, ठीक है। मेटल स्टेटस सिंगल, सिंगल, क्रेडिट स्कोर 680। कितना, 680। 680। क्लेम किया था, नो। नो। क्या हुआ, नहीं मिल रहा है, क्या लग रहा है इसके पीछे रीजन, और सही है,
जहां तक मुझे लग रहा है इनकम और क्लेम पे थोड़ा सा इनकम और प्रायोरिटी क्रेडिट स्कोर। है ना, इनकम क्रेडिट स्कोर और क्लेम तीनों को प्रायोरिटी ले रहा है कहीं ना कहीं, है ना। अब देखिए ये यस यही अगर एक वेबसाइट होता, उस वेबसाइट पे ये 6 फीचर हम लेते और वो हमें इनपुट पे आउटपुट पे बता देता क्या ये कितना यस, अच्छा प्रोजेक्ट यू आर नॉट यहाँ पर, एलिजिबल। यस यू आर एलिजिबल और यू आर नॉट एलिजिबल, कितना बढ़िया से लिख के आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से एमएल काम करता है और एमएल का आप यहाँ पर यूज देख पा रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? ये था बाइनरी क्लासिफिकेशन फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें ईडीए वाली कट करी हैं क्योंकि वो आपका टास्क है, अदरवाइज हम हर दिन ईडीए ही करते रहेंगे। इसमें ईडीए में धीरे धीरे आगे जैसे जैसे जाएंगे हम ईडीए को थोड़ा सा कम करेंगे। ठीक है, एमएल पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हम मॉडल सीखेंगे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। पहला वाला किसका था? सेल्स प्रिडिक्शन, टीवी रेडियो न्यूज़पेपर वाला। ठीक है, ये वाला किसका है? इंश्योरेंस क्लेम प्रिडिक्शन। तो हर एक मॉडल एक अपने आप में प्रोजेक्ट है, मिनी प्रोजेक्ट है, कोई भी मेजर नहीं है, लेकिन ये सब मिनी प्रोजेक्ट से एक आपको आइडिया मिल जाएगा चीजें काम कैसे कर रही है। ठीक है, शिवम समझ में आया भाई? डन करें? सर आया, कुछ कुछ समझ आया सर, कैसे याद रहेगा ये सब? हम्म, याद सर ये रहेगा। सब याद ये केमिस्ट्री से ज्यादा इजी है। आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना? यस सर। हाँ, उससे ज्यादा इजी है, इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, अभी सर ये हाँ, देखना होगा सर, लास्ट के लेक्चर्स ना जो रह गए हैं उसे करना होगा पहले, देन। उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, पाइथन पे थोड़ा सा कमांड बढ़ा लेना, पांडास वांडास का कमांड है, और ये प्रैक्टिस करोगे तो ये सब याद नहीं करना, बस समझ के प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये इस लेवल पे याद करने के लिए आपको कम से कम 3-4 साल का रिटेंशन चाहिए प्रैक्टिस का, तब जाकर के ये याद हो पाएगा। 1-2 साल अगर ढंग से अगर ओके। रगड़ के मेहनत कर रहे हो तो भी याद हो जाएगा, बट याद करना रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, ओके सर। इतना जरूरी है। ठीक है, वो चीज़ है। चलिए भाई, इसे यहीं पर डन करते हैं, रिकॉर्डिंग में